Students, now today we will start chapter second, that is chemistry chapter. Is matter around us pure? Clear? So now we will discuss about in this chapter about the pure and impure substance and matter. Previous in the chapter first, which we have done already, in that we have discussed about the matter. What is matter? Anything which have a mass and occupy स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कि कोई भी चीज़ जिसका कुछ मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर कहते हैं. तो नाउ टुडे वी डिस्कस की मैटर प्योर एंड इम्प्योर. सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ फ्लो चार्ट मैटर एंड विल डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ मैटर. Clear? This is matter. It is characterized into 2 points. One is pure and second is impure. Clear? So matter is of 2 type, pure and impure. Clear? Pure and impure. Clear? सबसे पहले pure. What is pure? Pure किसको बोलेंगे हम? कि any matter which is made up of same kind of atom, means which is made up of same kind of atom. कि कोई भी चीज जो सेम काइंड ऑफ एटम से बनी है उसको हम प्योर बोलेंगे. मीन्स उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उनका साइज, उनका मास, उनकी शेप सारी एक जैसी होगी, उसको हम प्योर कहते हैं. सो व्हाट इज प्योर? विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम. इम्प्योर विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम. मीन्स यही लिखना है, जहां पे सेम आएगा वहां पे क्या आएगा? डिफरेंट काइंड ऑफ एटम. सो नाउ फर्स्ट वी विल complete this and then we will discuss about the impure. So first we will discuss about the pure. So pure next classified into 2 points: elements and compound. So what are the element and what are the compound? Clear? कि element क्या है और compound क्या है. तो पहले हम element आपको बताते हैं कि element क्या है. Element are the simplest forms of matter. कि जो एलिमेंट आपके हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की. विच कैन नॉट मेक मोर सिंपलर. कि जो एलिमेंट है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की. एंड विच कैन नॉट मेक मोर सिंपलर मीन्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर. कि जो एलिमेंट होते हैं वो आपकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनको और सिंपल नहीं बनाया जा सकता. तो व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट मेक or made more simpler. So what is compound? Compound means when 2 or more element combine chemically in fixed ratio by mass forms a compound. अब इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलके बनाएंगे कंपाउंड. 2 और मोर की एक या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड. लेकिन कंडीशन याद रखनी है, 2 or more element combine chemically in fixed ratio by mass. कि उनकी जो मास बाय रेशियो है वो फिक्स रहती है. What is compound? When 2 or more element combine chemically in fixed ratio by mass. तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि कंपाउंड क्या है. When 2 or more element combine chemically in fixed ratio by mass forms a compound. अब एलिमेंट को हमने फर्दर कैरेक्टराइज किया है, ये आप लोग पिछली क्लास 8 में पढ़ के आए हो, कोई नया नहीं है. सबसे पहले मेटल, फिर आपके नॉन मेटल और फिर आपके सेमी मेटल. अब मेटल, आप पिछली क्लास में मेटल क्या थे? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, जो हीट को कंडक्ट करते थे, जो मेलेबल थे, जो डक्टाइल थे. क्लियर? जो सोनरस थे वो सारे आपके मेटल थे. नॉन मेटल वो जो सोनरस नहीं है, जो डक्टाइल नहीं है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जो हीट कंडक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है बीच में. सेमी मेटल कौन से होते हैं? विच शोज बोथ द प्रॉपर्टी मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. तो वो आपके वो थे. कंपाउंड भी 2 कैटेगरीज के आपके, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक वो जो लिविंग बीइंग से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक होते हैं. ये 2 तरह के आपके आगे हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. the compound which will get from the living things, प्लांट और एनिमल से जो हमें मिलते हैं वो सारे आपके ऑर्गेनिक हैं. और जो आपको नॉन लिविंग से मिलेंगे
वो सारे आपके क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। तो ये आपका एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है आपका। अभी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा इम्प्योर। अब इम्प्योर क्या होते हैं? इम्प्योर बेटा वो होते हैं विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। इसके अंदर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड के एटम होंगे, उनको हम बोलेंगे इम्प्योर। क्लियर? अब इम्प्योर जो है उनको आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे, उसको हमने आगे डिस्कस करना है कि होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। अब जो होमोजीनियस उसकी ये कैटेगरी आ गया है कि दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर? और हेट्रोजीनियस आपके होंगे कोलाइडल एंड सस्पेंशन। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, इम्प्योर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। लेकिन सिर्फ आपने एक फ्लो चार्ट बना लेना है। मैटर, प्योर, इम्प्योर। प्योर कौन से होते हैं? जो सेम काइंड के बने हैं सभी एटम, इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होंगे। इसकी दो कैटेगरी, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट की डेफिनेशन, टाइप्स, कंपाउंड की डेफिनेशन, कंपाउंड के टाइप्स। क्लियर? उसके बाद जो इम्प्योर है वो आपके होंगे विच आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड, तो वो ओके होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्लियर? होमोजीनियस आगे ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, और हेट्रो के दो होंगे कोलाइडल एंड सस्पेंशन। क्लियर? दो हैं इसके, दैट इज कोलाइडल एंड सस्पेंशन। क्लियर? इनको हमने डिटेल में बाद में डिस्कस करना है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड को हम डिस्कस करते हैं। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड की? सो नाउ डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, गिवन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन फिक्स रेशियो बाय मास फॉर्म्स अ कंपाउंड, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस। जो कंपाउंड होते हैं, फर्स्ट इज डेफिनेशन, सेकंड इज दैट इज प्योर सब्सटेंस। जो कंपाउंड होंगे वो प्योर होंगे। क्लियर? ये हमने दो पॉइंट पढ़ लिए। अब थर्ड पॉइंट किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में। जो थर्ड पॉइंट है कि एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली और फिजिकली। मीन्स एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट सेपरेटेड फिजिकली और मैकेनिकली। मीन्स फिजिकली उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मीनिंग है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होंगी उसके एलिमेंट से टोटली की टोटली डिफरेंट होगी। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स क्या? कि जिनसे मिलके कंपाउंड बना है उनसे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली ही क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। इसको हमने समझना है। क्लियर? तो हमने लिया वाटर H2O, ये मिलके बना किससे? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्यूरिंग देयर कंबल्शन, कि जब हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो निकलता है वहां पे वाटर। अब जो आपका हाइड्रोजन है दैट इज हाईली फ्लेमेबल एंड ऑक्सीजन इज वी कैन से दैट नेसेसरी फॉर द कंबल्शन। कि जो हाइड्रोजन है वो हाईली इनफ्लेमेबल है, बहुत जल्दी इनफ्लेमेबल है, हाईली एक्सोथर्मी है, एकदम से आग पकड़ लेगा। और जो ऑक्सीजन है दैट इज सपोर्टिव टूवर्ड द कंबल्शन, किसी चीज को जलाएंगे ऑक्सीजन। लेकिन जो वाटर बना है इसकी प्रॉपर्टी इससे टोटली डिफरेंट है। लेकिन जब मिक्सचर बनाते हैं, मीन्स मैंने लिया वाटर, वाटर के अंदर डाल दिया सोल्ट, तो जो वो सॉल्यूशन बनेगा जब उसका आप टेस्ट करोगे तो दैट इज सोल्टी, मतलब वो नमकीन ही है। क्लियर? तो पहले भी वो नमकीन था, बाद में भी वो नमकीन ही था। तो हमने यहाँ से जो फोर्थ पॉइंट देखा है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कि जिनसे मिलके कोई कंपाउंड बना है उनसे उसकी प्रॉपर्टी टोटली ही क्या होंगी? डिफरेंट होगी। एक हम एलॉय बनाते हैं बेटा, एलॉय। क्लियर? एक एलॉय है स्टील। स्टील जो एलॉय है, आपका जो एलॉय स्टील है वो एलॉय है आयरन का। क्लियर? अब जो स्टील है उसकी रस्टिंग इजीली नहीं होती, वो रस्ट नहीं होता, लेकिन आयरन रस्ट हो जाता है।
मीन्स जब इसका नया कंपाउंड बना तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, मीन्स व्हेन, सो पॉइंट समझ में आया सभी को कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। और जो आपका आखिरी है कि फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। जब भी कोई भी कंपाउंड बनेगा या कोई कंपाउंड डिकम्पोज होगा वहाँ पे एनर्जी चेंज होगा। एनर्जी चेंज मीन्स क्या, या तो एनर्जी ऑब्जर्व होगी या एनर्जी रिलीज होगी। मीन्स व्हेन एनी कंपाउंड फॉर्म्ड और डिकम्पोज देयर इज अ एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज मीन्स मे बी एनर्जी रिलीज और मे बी एनर्जी ऑब्जर्व। सो दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट। वन मोर पॉइंट वी कैन राइट हेयर कि कंपाउंड आर द होमोजीनियस। जो कंपाउंड होते हैं होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे क्या है डिटेल में, लेकिन अभी याद रखना है होमोजीनियस। हमने इम्प्योर में होमोजीनियस आया था, लेकिन होमोजीनियस कंपाउंड को कहने का कोई लॉजिक दूसरा है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। कि होमोजीनियस का मीनिंग है कि जो कंपाउंड बनता है उसके अंदर एलिमेंट ऐसे मिक्स हो जाते हैं, क्लियर, एक दूसरे के अंदर ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि वी कैन नॉट वी कैन नॉट एबल टू डिफरेंशिएट देम, कि यहाँ पे ये है यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वाटर के अंदर ऑयल डाला तो यू कैन इजिली सी कि दिस इज ऑयल दिस इज वाटर, क्लियर, तो उनको आप इजिली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो वो हो गए हेट्रोजीनियस। लेकिन जब आप कंपाउंड के अंदर जब दो सब्सटेंस आपके कंबाइन करते हैं केमिकली फिक्स रेशियो बाय मास में, तो यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि एट दैट पॉइंट दिस सब्सटेंस इज देयर, एट दैट पॉइंट दिस सब्सटेंस इज देयर। तो हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन फिक्स रेशियो बाय मास फॉर्म्स अ कंपाउंड। प्योर कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट, एलिमेंट of the compound cannot be separated means constituents of a compound कि जिनसे मिलके कंपाउंड बना है कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली और फिजिकली, कि उनको मैकेनिकली फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा था फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट था क्या कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। एग्जांपल आया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। स्टील बनता है एलोए ऑफ आयरन, लेकिन एलोए ऑफ आयरन, एलोए जो स्टील है उसकी प्रॉपर्टी आयरन से टोटली डिफरेंट थी। फिफ्थ हमने पढ़ा था कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा या टूटेगा मीन्स व्हेन एन कंपाउंड फॉर्म्ड और डिकम्पोज देयर इज अ एनर्जी चेंज, वहां पे एनर्जी का चेंज होगा, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी ऑब्जर्व होगी। और फिफ्थ वन हमने पढ़ा था कि जो कंपाउंड है वो आपके है होमोजीनियस। तो ये था आपका कंपाउंड के बारे में। अब हम कंपाउंड के साथ साथ मिक्सचर को भी कंपेयर कर देते हैं। मिक्सचर, मिक्सचर मीन्स इम्प्योर। मिक्सचर को हम इम्प्योर भी कह सकते हैं, क्लियर। मिक्सचर एंड इम्प्योर बोथ आर द मिक्सचर। मिक्सचर, अब मिक्सचर आपके क्या है, व्हाट आर मिक्सचर्स। मिक्सचर को हमने समझना है कंपाउंड के उल्टा। मिक्सचर में क्या है, कंपाउंड में क्या है, दोनों को हम एक दूसरे के अपोजिट लेके चलेंगे। हमने पहला पॉइंट क्या कहा था, डेफिनेशन बोली थी, हमने बोला था व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन फिक्स रेशियो बाय मास। मिक्सचर में क्या होगा, टू और मोर सब्सटेंस कैन नॉट मिक्स इन फिक्स रेशियो बाय मास, कि वहां पे वो फिक्स रेशियो बाय मास में मिक्स नहीं होंगे। हमने बोला था प्योर मिक्सचर आपके क्या इम्प्योर है। फिर हमने बोला था कि एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली और फिजिकली, लेकिन हम मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, मैकेनिकली और फिजिकली। जैसे हमने क्या किया, हमने किसी सैंड में पत्थर वगैरह डाल दिए तो सैंड में से पत्थर को हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन जो प्रॉपर्टी है मिक्सचर की वो बिल्कुल ही सेम होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह। जो आपके कंपाउंड थे वो आपके होमोजीनियस थे, मिक्सचर आपके होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। तो मिक्सचर और कंपाउंड में आपने कंफ्यूज, आपने सिर्फ कंपाउंड को याद रखना है। जहाँ जहाँ पे आपने कंपाउंड को डिफाइन किया वहाँ पे सिर्फ आपने सिर्फ प्योर, तो वो इम्प्योर हैं, वो फिक्स रेशियो बाय मास थी, यहाँ पे फिक्स रेशियो बाय मास नहीं होगी। एलिमेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, यहाँ पे सेपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। वो होमोजीनियस थे, ये क्या होंगे आपके हेट्रोजीनियस होंगे।
तो ये आपका हमने साथ साथ मिक्सचर को भी डिस्कस कर लिया। मिक्सचर मीन्स इम्प्योर। अब हम डिस्कस करेंगे, मीन्स आपका एक पार्ट हमने पूरा कर लिया है किसका, जो हमारा था प्योर का। प्योर हमने पूरा कर लिया। अब इसके बाद आता है इम्प्योर। इम्प्योर मीन्स मिक्सचर। अब हम मिक्सचर को डिटेल में पढ़ेंगे, मिक्सचर आपके क्या हैं। तो नेक्स्ट आपका है मिक्सचर। मिक्सचर मीन्स इम्प्योर। तो इम्प्योर क्या है, विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, उनको हम मिक्सचर कहते हैं, उनको हम इम्प्योर कहते हैं। क्लियर। जिसके अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंस है कैन नॉट बी मिक्स इन डेफिनेट प्रपोर्शन, फिक्स रेशियो बाय मास में वो मिक्स नहीं हुए, उनको हम मिक्सचर कहते हैं। द मिक्सचर आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो होमोजीनियस क्या है और हेट्रोजीनियस क्या है। होमोजीनियस क्या है कि इन विच द टू सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली मिक्स, कि जब सब्सटेंस कैसे मिक्स होंगे, यूनिफॉर्मली, तो वो हेट्रोजीनियस है। व्हेन द सब्सटेंस आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, दैट आर हेट्रोजीनियस। In the homogeneous there is no separation boundary between the two substance, but in heterogeneous there is a separation boundary between the substance. अब separation boundary मीनिंग क्या है, जैसे हमने क्या किया, शुगर के अंदर वाटर डाल के उसको मिक्स कर दिया, तो यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट दैट कि विच पार्ट इज कंटेन शुगर एंड विच पार्ट कंटेन वाटर, मीन्स दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स, तो वो आपके बन गए होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या है, दैट आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगे, दे हैव अ सेपरेशन बाउंड्री, उनके बीच में क्या होगी, सेपरेमिस। यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश कि दिस इज द फर्स्ट सब्सटेंस एंड दैट इज सेकंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, इफ वी पुट water, if we put sand in water, clear, and we will mix it, so after some time the sand settle down and water rises up, so from that it is clear there is a separation boundary, so that separation boundary indicate that are the heterogeneous, means homogeneous में सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती, हेट्रोजीनियस में सेपरेशन बाउंड्री होती है। होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। So now the homogeneous next are categorized as a solution. Clear solution, which solution? True solution, which we have discussed. Solution कौन से? True solution। तो इसके बारे में हम आगे चलेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ना है। हेट्रोजीनियस आपको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड था, कौन कौन से आपके, दैट इज कोलाइडल एंड सस्पेंशंस। क्लियर। तो आपकी आगे दो कैटेगरी हैं, कौन कौन सी, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। हमने उनको भी डिस्कस करना है, कोलाइडल और सस्पेंशन को भी। क्लियर। तो अब हेट्रो जब आपका चलेगा तो उसको हम साथ साथ देखते चलेंगे कि व्हाट आर कोलाइडल, व्हाट आर सस्पेंशन, लेकिन हमने वन बाय वन इनको हमने देखना है कि व्हाट आर द कोलाइडल्स एंड व्हाट आर द सस्पेंशंस, कि कोलाइडल क्या है आपके और सस्पेंशन क्या है, इनको हमने डिस्कस करना है लेटर ऑन। क्लियर। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द होमोजीनियस। होमोजीनियस कौन से थे, दैट आर हैविंग नो सेपरेशन बाउंड्री, यूनिफॉर्मली मिक्स हैं, उनको हम होमोजीनियस कहते हैं। हेट्रोजीनियस कौन से थे, जिनमें सेपरेशन बाउंड्री है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। सो नाउ वी हैव नाउ थ्री कैटेगरीज, सॉल्यूशन मींस ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सॉल्यूशन देयर आर द टू मींस अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ थिंग्स, वन इज सोल्यूट, अनदर इज सोलवेंट। तो जो सोल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनेगा, किससे, सोल्यूट और सोलवेंट से, वो हमने देखना है। तो पहले हम अब सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन है टू सोल्यूट एंड सोलवेंट। क्लियर। अब सोल्यूट और सोलवेंट का मीनिंग क्या है, जैसे हमने क्या लिया, वाटर ले लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया सोल्ट, तो जो वाटर है वो सोलवेंट है और जो सोल्ट है वो सोल्यूट है। मीन्स वी कैन से दैट विच प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी, जो लार्ज क्वांटिटी में होगा वो सोलवेंट है और जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। और सिंपली इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व, दैट इज सोलवेंट। जिसके अंदर सोल्यूट को क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, वो सोलवेंट है। मीन्स द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज डिजोल्व, दैट इज सोलवेंट। कि सोलवेंट क्या है, जिसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व होगा, और सोल्यूट क्या है, जो सोलवेंट में डिजोल्व होगा। मीन्स जिसमें सोल्यूट डिजोल्व हुआ है वो सोलवेंट है, और जिसमें सोल्यूट डिजोल्व हुआ वो सोलवेंट, और जो लार्ज क्वांटिटी में है वो आपका सोलवेंट है, और जो स्मॉल क्वांटिटी में आपका सोल्यूट है।
नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन को हमने अलग अलग टाइप में बोला है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन क्या होंगे, कि जिसके अंदर सॉल्वेंट, जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, क्लियर, उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। लिक्विड सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। गैसियस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जिसके अंदर आपका सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। मींस इन विच solvent is solid, that is solid solution, in which solvent is liquid, that is liquid solution, and third one in which solvent is gas, that is a gaseous solution। तो ये आपके सॉल्यूशन है, इनके बारे में हमने भी एग्जांपल डिस्कस करना है। ये अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। अब जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो भी कई तरह के होंगे, सॉलिड के अंदर सॉलिड, सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर गैस, क्लियर। तो मेन पॉइंट यहाँ पे फोकस क्या करना है कि व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन, इन विच द सॉल्वेंट इज सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट मींस जिसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व होगा वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है, क्लियर। जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व होगा वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो सोल्यूट को डिसॉल्व करेगा वो आपका है सॉल्वेंट, क्लियर। तो अब हमने इसको वन बाय वन सॉलिड, लिक्विड और गैस को विद एग्जांपल हमने डिस्कस करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम सॉलिड सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन के 3 टाइप आपके बनेंगे आगे। सो फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन वो जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है। अब ये 3 बनेंगे बेटा, सॉलिड, इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर सॉलिड, कैटेगरी फर्स्ट। सेकंड आपका बनेगा लिक्विड इन सॉलिड, क्लियर। और थर्ड आपका बनेगा गैस इन सॉलिड। तो ये हमने तीनों को विद एग्जांपल डिस्कस करना है। अब इसके अंदर क्या है, सॉलिड इन सॉलिड, इसके अंदर सोल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी क्या सॉलिड है। व्हाट इज लिक्विड इन सॉलिड, इसका मींस क्या है, इसके अंदर जो आपका सॉल्वेंट है वो तो आपका होगा क्या, सॉलिड, लेकिन जो आपका सोल्यूट है वो आपका क्या होगा, लिक्विड होगा, क्लियर। तो ये आपका होगा लिक्विड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या होगा कि सॉलिड के अंदर गैस, मींस सॉलिड आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और गैस आपका क्या है, सोल्यूट है। तो अब इनके एग्जांपल, तो भाई सॉलिड के अंदर सॉलिड एग्जांपल एलॉय, जितने भी आपके एलॉय हैं वो एग्जांपल है सॉलिड इन सॉलिड, क्लियर। सॉलिड इन सॉलिड के आपके एग्जांपल आपके आ जाएंगे एलॉयज, क्लियर। उसके बाद आपका है सॉलिड के अंदर गैस, क्लियर। अब सॉलिड के अंदर गैस का एग्जांपल आपका होगा एयर, सॉरी सॉलिड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर हमने क्या दिखाना है, लिक्विड। तो सॉलिड के अंदर लिक्विड के अंदर जो आपका एग्जांपल होगा वो आपका बनेगा मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल। जो सॉइल होती है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो सॉइल सॉलिड है, उसके अंदर मॉइस्चर मतलब वो लिक्विड है। उसके बाद आता है सॉलिड के अंदर गैस। अब सॉलिड के अंदर गैस है बेटा एयर प्रेजेंट इन सॉइल। जब सॉइल को हम पानी में डालते हैं उसमें से बबल निकले, इसका मतलब क्या है कि जो एयर क्या है, गैस है, डिफरेंट गैसेज होती हैं। तो हमने एग्जांपल आपको बता दिए, सॉलिड इन सॉलिड एलओए है, लिक्विड इन सॉलिड मतलब सॉलिड के अंदर लिक्विड, तो आपका आ जाएगा मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। उसके बाद आता है गैस इन सॉलिड। जो गैस इन सॉलिड होगा उसके अंदर क्या होगा भाई, गैस इन सॉलिड मींस एयर प्रेजेंट इन सॉइल। तो ये आपके थे सॉलिड सॉल्यूशन। उसके बाद अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें हम, क्लियर। अब लिक्विड सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिसके अंदर जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड है। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, लिक्विड के अंदर लिक्विड इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड का मींस क्या है, सोल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। फिर आपका आएगा सॉलिड इन लिक्विड, क्लियर। उसके बाद आएगा गैस इन लिक्विड। तो इनके एग्जांपल हमने आ रहे हैं। अब इनको मुश्किल तो कोई है नहीं है, ये सॉल्वेंट है तो भाई सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो ये 3 टोटल आपके 9 पॉइंट बनेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड इन लिक्विड, तो इसके अंदर आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। अल्कोहल इन वाटर, क्लियर। अल्कोहल इन वाटर कि वाटर के अंदर अल्कोहल, वाटर के अंदर एसीटोन, क्लियर। दैट इज अ एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन
लिक्विड, उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर। अब लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो देखो गैस गैस करो कि लिक्विड के अंदर सॉलिड क्या आएगा आपका। ठीक है भाई, लिक्विड के अंदर सॉलिड। अब ये तो आपके बहुत सारे कॉमन एग्जांपल है, सॉल्ट डाल दिया हमने वाटर के अंदर, शुगर डाल दी वाटर के अंदर, तो सारे क्या है, हम लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल दिया। लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड के अंदर गैस। देखो आपने कहीं पे गैस देखी हो लिक्विड के अंदर, घुमाओ अपना दिमाग, तो लिक्विड के अंदर गैस किसमें देखी, कोल्ड ड्रिंक्स, जिनको हम एरेटेड ड्रिंक कहते हैं, तो वो किसके एग्जाम्पल हैं, गैस इन लिक्विड। तो वो लिक्विड के अंदर लिक्विड, कोई भी दो लिक्विड ले लो जो आपसे मिक्स होते हैं, जैसे अल्कोहल इन वाटर, एसीटोन इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, तो इसमें शुगर, सॉल्ट, ये सारे आपके आ जाएंगे इन वाटर। गैस इन लिक्विड के अंदर क्या आएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, जितने भी आपके जो बियर वगैरह होती है, जो आपके एरेटेड ड्रिंक होते हैं, वो सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, गैस इन लिक्विड। तो अब आखिरी रहता है आपका गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसको, गैसियस सॉल्यूशन। अब गैसियस कौन से होंगे, क्लियर, गैसियस सॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात है, जो सॉल्वेंट है इनके अंदर वो क्या होगी, गैस होगी। सॉल्वेंट गैस होगी, सॉल्यूट क्या होगा, गैस भी होगा, सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा। तो सबसे पहले एग्जांपल गैस इन गैस, तो इसका एग्जांपल आपका है एयर, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसके बाद आता है लिक्विड इन गैस। अब लिक्विड इन गैस का एग्जांपल सोचो क्या होगा, लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर इन एयर, कि जो आपके वाटर वेपर होते हैं वो कहाँ होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब जो लिक्विड है किसके अंदर है, वो गैस के अंदर है। उसके बाद आपका आता है सॉलिड इन गैस। अब देखो सॉलिड इन गैस, क्लियर, सॉलिड किसके अंदर है, गैस के अंदर। तो देखो क्या होगा सॉलिड इन गैस के अंदर, क्लियर। अब सॉलिड इन गैस मीन्स जो डस्ट पार्टिकल आपके होते हैं, क्या होते हैं आपके, जो डस्ट पार्टिकल जो सस्पेंड रहते हैं एयर के अंदर। तो हम तीनों लिख लिए, एयर के अंदर एयर, मतलब एयर एग्जांपल है गैस इन गैस, लिक्विड के अंदर गैस आपका वाटर वेपर्स, और सॉलिड इन गैस का एग्जांपल आपका आ गया डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर। तो हमने आपके 9 टाइप के विद एग्जांपल आपको बता दिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपका ये हमने एक टाइप, अब आपके एक और पॉइंट यहाँ पे आएगा सोल्यूशन के रिगार्डिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, उसको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द सैचुरेटेड, व्हाट आर द अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट आपका है सॉल्यूशन के टाइप्स। अभी तक हमने सॉल्यूशन के कांस्टेंट के बात करी थी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम सॉल्यूशन के टाइप के बारे में करें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो भाई हम सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे, पहले इसको हम एग्जांपल लेते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या है सैचुरेटेड। इफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड। और इफ सोल्यूट प्रेजेंट लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट, अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट लेस देन है किससे, मैक्सिमम अमाउंट से, तो उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड। अब एग्जांपल आपको समझते हैं क्या है एग्जांपल, कि मैंने क्या किया, एक लिया कंटेनर, कंटेनर के अंदर था वाटर, क्लियर, इसके अंदर मैंने सोल्ट डिजोल्व करना शुरू कर दिया। सोल्ट डिजोल्व होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जब तक सोल्ट डिजोल्व होता रहेगा तब तक जो ये सॉल्यूशन है वो आपका होगा अनसैचुरेटेड। लेकिन जब आपका सोल्ट डिजोल्व होना हो गया बंद, और जो सोल्ट है इट स्टार्ट सेपरेटिंग एट द बॉटम, सो इट विल बिकम saturated. So what is the meaning of saturated? If the solution, if in a solution solute present in maximum amount, means solute है वो maximum पे पहुंच चुका है, अब उससे ज़्यादा हम solute को डिजोल्व नहीं कर सकते। अगर डिजोल्व करेंगे तो वो बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। अनसैचुरेटेड क्या होगा कि इफ solute present less than the maximum amount, means हम घोलते जा रहे हैं, घुलता जा रहा है, घोलते जा रहे हैं, घुलता जा रहा है। मीन्स होता क्या है कि आपके जो पहले सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। जब जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन क्या बन जाएंगे आपके, सैचुरेटेड बन जाएंगे। तो व्हाट इज सैचुरेटेड, इफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट,
तो दैट इज सैचुरेटेड इफ सोल्यूट प्रेजेंट लेस देन द मैक्सिमम। इसका मतलब यह है, यहाँ से आपने समझा होगा कि जो वाटर के अंदर हमने सोल्ट डाला, पहले वो घुल रहा था तो वो है अनसैचुरेटेड। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सोल्यूट इतना हो गया कि अब और आपका सोल्ट वाटर के अंदर नहीं घुल सकता, तो वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, तो बन जाएगा सैचुरेटेड। तो ये आपका होता है सैचुरेटेड और ये आपका है अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, क्या हम अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप ये सोल्ट घुलना बंद हो गया, क्या इस सोल्ट को बोल सकते हो यस, तो आंसर है यस बाय हीटिंग। कि जब हम किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर देंगे तो वी कैन डिसोल्व मोर सोल्यूट इन, कि किसी भी सैचुरेटेड को अगर हीट कर दिया जाए तो उसको अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके सॉल्यूशन दो तरह के हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो जिसके अंदर सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, मीन्स मोर सोल्यूट कैन नॉट बी डिसोल्व, इफ वी डिसोल्व इट सेपरेटेड एट द बॉटम। अनसैचुरेटेड वो जिसके अंदर आपका जो सोल्यूट है वो है लेस देन द मैक्सिमम अमाउंट है, वो मीन्स हम और ज़्यादा सोल्यूट उसके अंदर डिसोल्व कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है, क्या हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस बाय हीटिंग। अगर हम सैचुरेटेड को हीट कर देंगे तो वो आपके क्या बन जाएंगे? अनसैचुरेटेड बन जाएंगे। नाउ विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशंस। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन आर द होमोजीनियस। जो सॉल्यूशन होंगे क्या होंगे? वो होमोजीनियस होंगे आपके। क्लियर? अगर होमोजीनियस है तो दे हैव नो सेपरेशन बाउंड्री, उनमें कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होगी। दे आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। तो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। पहला आपका क्या है? सॉल्यूशन होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो उनके बीच में कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होगी। उसके बाद पार्टिकल साइज, कि जो आपके सॉल्यूशन है उनके जो पार्टिकल का साइज होगा दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर। क्लियर? पार्टिकल का साइज, ये है साइज। साइज जो क्या होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है क्या? क्लियर? द पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल साइज इतना छोटा है तो पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, कि पार्टिकल जो होंगे उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब यहाँ पे आती है एक और पॉइंट, ये आपका कोई भी ट्रू सॉल्यूशन है, जब इसके ऊपर हम किसी टॉर्च से लाइट डालेंगे तो इस लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होगा। मीन्स पार्टिकल इतने छोटे हैं वो हमें इसमें दिखाई नहीं देंगे। मीन्स यहाँ पे आपकी जो स्कैटरिंग है वो नहीं होगी। मीन्स ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या नहीं देंगे? आपकी यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। और जो फिफ्थ पॉइंट है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं स्टेबल। क्या होते हैं? स्टेबल। स्टेबल का मीनिंग ये है कि अगर हम किसी का कोई ट्रू सॉल्यूशन है उसको 2-4 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो उसके पार्टिकल जो हैं वो नीचे सेटल नहीं होंगे, वो आपके होते हैं स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि जो पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, इसका मतलब वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिखाएंगे। फिर हमने पढ़ा था कि अगर कोई सी भी सोल्यूट के अंदर, अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट किस में प्रेजेंट है? मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड है। अगर लेस देन मैक्सिमम अमाउंट है तो वो आपका क्या है? अनसैचुरेटेड है। और अगर हम किसी भी सैचुरेटेड को हीट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका अनसैचुरेटेड। क्लियर? और जो एक पॉइंट आपने याद रखना था, सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर, कि जितने भी सोल्यूशन वाटर में प्रिपेयर्ड होंगे उनको हम बोल लेंगे एक्वस सोल्यूशन। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की है, पेपर में आती है, इनको आपने अच्छे से देखना है। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है, यूनिफॉर्मली मिक्स है, एक फेस होगा, पार्टिकल बहुत छोटे हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। कितना है पार्टिकल साइज? लेस देन 1 नैनोमीटर। जब उनमें से लाइट पास करवाते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, किसी भी फिल्टर पेपर से वो पास हो जाते हैं, मीन्स उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तीसरा उसका क्या था? दे आर स्टेबल। स्टेबल मीन्स उनको अनडिस्टर्ब रख दो तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। अगर मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है तो वो सैचुरेटेड है, अगर मैक्सिमम से कम है तो वो अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग। और जो आखिरी आपका पॉइंट है क्या? कि जो जितने भी सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर होंगे उनको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने सॉल्यूशन पढ़ा है, इस वीडियो को आपने देखना है, अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर कहीं पे डाउट है तो आपने मैसेज करना है,
सभी बच्चों ने इसके ऊपर कमेंट करना है ताकि आपका आइडिया लग सके कि किस किस ने देखा है, किस किस ने वीडियो को नहीं देखा, और वीडियो को पूरा देखना है क्लियर। और वीडियो को बेटा आपने व्हाट्सएप पे नहीं, यूट्यूब पे जाके चैनल के पेज पे आपने वीडियो देखनी है, क्योंकि वहाँ से आप वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, वहाँ से आप इसको देख, चैनल के पेज पे आपने वीडियो को देखना है। ठीक है, ओके, दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।